हम के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्ट चोरों से बात नहीं होगी। इक़्तिदार में आकर पैसा लूटने वालों से मुफाहमत होगी, ना एनआरओ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ देने से कौमें तबाह हो जाती हैं। महंगाई का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अभी भी सस्ता मुल्क है। 3-4 माह में कीमतें नीचे आ जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मियांवाली में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। मुझे एक मंसूबा बताए पीटीआई की हुकूमत, एक मंसूबा 3.25 साल 3.5 साल हो गए, एक प्रोजेक्ट कराची के लिए जो इन्होंने शुरू किया हो, जिसको उन्होंने मुकम्मल किया हो। एक मंसूबा नहीं है, सिर्फ नारे हैं, दावे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हैं। पीटीआई ने पुराने मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाईं। इनका कोई अपना मंसूबा है तो बताएं। ग्रीन लाइन और दीगर मंसूबे नून लीग की हुकूमत ने शुरू किए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केसीआर मंसूबे के लिए वज़ीर आला सिंध चीन गए थे। सिंध काबीना ने विफाक को जजीरों पर तामीरात की इजाज़त दी। नाअहल हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का अजाब मुसल्लत किया हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह बोले, असद उमर की शायद झूठ बोलने में पीएचडी है। पीटीआई हुकूमत ने केसीआर को सी पैक से निकाला। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े माफिया हैं। फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपना घर रेगुलराइज करा लिया, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। आपने मासूम अवाम को धोखा दिया, आपको भागने नहीं देंगे, अब एहतसाब होगा। तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका है। जाली हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएंगे। पंजाब में हुक्मरान जमात को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद की सरबराही में सूबाई सतह पर कमेटी कायम। कमेटी हर जिला का दौरा करके मजबूत उम्मीदवारों की सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी 1 माह में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब रिपोर्ट बारे वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी। चालान जमा न करवाने पर बैंकिंग अदालत ने डायरेक्टर FIA को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि डायरेक्टर FIA बताएं कि अदालती हुक्म पर चालान जमा क्यों नहीं करवाया। बताया जाए कि प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश क्यों न हुए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिपोर्ट तैयार है। अदालत ने फ़ाइल इंतज़ार में रखी, लेकिन रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। सिंध हाई कोर्ट में औरंगी बल्दिया टाउन कॉटेज इंडस्ट्री की ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस। अदालत का औरंगी बल्दिया इंडस्ट्रीज कॉटेज पर कायम तमाम कब्जे ख़त्म करने का हुक्म। हुकूमत को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की हिदायत। हुकूमत को कब्जे ख़त्म करके कम से कम मुद्दत में इंडस्ट्री लगाने और सर्वे मुकम्मल करने की भी हिदायत। अदालत ने कहा, सर्वे के दौरान रुकावट पर कानून के मुताबिक निपटा जाए। KMC और दीगर इदारों से 17 दिसंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1112 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एप्लीकेशन से एमरजेंसीज़ को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। पंजाब के शहरियों को उनकी दहलीज पर एमरजेंसी सर्विसेज की फौरी फराहमी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार जून तक हर तहसील तक बढ़ा दिया जाएगा। दुनिया कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की मोतरफ है। दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इक़दामात किए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कोरोना के बायस तरक्की याफ्ता ममालिक का सेहत का निज़ाम बैठ गया, किसी के पास कोरोना से निमटने का प्लान नहीं था।
यंग डॉक्टर्स और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। हैदराबाद में मुसलसल छठे रोज भी सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों के अलावा यकीन की अमले से भी तलकलामी। यंग डॉक्टर्स का कहना है जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और बाइकॉट जारी रखेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 395 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.77% तक रिकॉर्ड की गई। मौसम बदलते ही डेंगू मच्छर के हमलों में वाज़ेह कमी आ गई। पंजाब भर में डेंगू के सिर्फ 42 केस सामने आए। 24 घंटों में डेंगू बुखार से एक मरीज जाम बहक हुआ। लाहौर से 32 केस रिपोर्ट। गुजरावाला में 3, रावलपिंडी में सिर्फ एक मरीज सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। अफगानिस्तान का शहर काबुल पहले और भारतीय शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे ज़्यादा शिमला पहाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में 369, मॉल रोड में 345, गुलबर्ग 344, मॉडल टाउन में 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान कोरोना वायरस के शकूक ने एक दिन ज़ाया कर दिया। दोनों टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी बांग्लादेश से कराची पहुंच गए। कोविड रिपोर्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। पहला T20 मैच पीर को खेला जाएगा। हम के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्ट चोरों से बात नहीं होगी। इख्तिदार में आकर पैसा लूटने वालों से मुफाहमत होगी, ना NRO देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हम के लिए सबसे बात करने को तैयार है, लेकिन करप्ट चोरों से बात नहीं होगी। इख्तिदार में आकर पैसा लूटने वालों से मुफाहमत होगी, ना NRO देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े बड़े डाकुओं को NRO देने से कौमें तबाह हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। गैस की कीमत, जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकुओं से NRO देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन हमारा मसला यह है कि जब चंद महीनों में तेल की कीमत दुगनी हो गई, गैस की कीमत दुगनी से भी ज्यादा, कोयले की कीमत दुगनी, जो घी बाहर से हम मंगाते हैं उसकी दुगनी से ज्यादा कीमत, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी खतरे में है। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट देने के बजाय इस्तीफा दे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी खतरे में है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट देने के बजाय इस्तीफा दे। मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी खतरे में है। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट देने के बजाय इस्तीफा दे। मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। मिनी बजट रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली भी अपनाएगी। तबाही का सुनामी मईशत, रोजगार और आवाम की खुशियों को निगल गया।
सिंध असेंबली इजलास में बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया। सिंध असेंबली इजलास में बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर दिया गया। सिंध असेंबली इजलास में नासिर शाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। अगर सिर्फ ज्यादा जो यहाँ पे बात हो रही है, अगर कराची स्पेसिफिकली ले तो जो पुराना एक डिमांड थी कि वाटर बोर्ड में रोल दिया जाए, तो वाटर बोर्ड में मेयर को मिनिस्टर के साथ को चेयरमैन कर दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उनको चेयरमैन कर दिया गया। जो बातें की जा रही थी कि जी टैक्सेस जो है वो नहीं लिए, वो भी ले लिए गए, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने तो एक्साइज से वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लेके भी इन काउंसिल्स को दे दिया ताकि इनको मजीद इख्तियारात दिए जाए। जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि रजिस्ट्रेशन जो है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स और डेथ भी इनसे ले लिया गया, वो सर यूसी लेवल पर है और वो वहां पे मौजूद है। फिर हमने इस में इनको जितने डिपार्टमेंट है सर, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स और जो हमारे दीगर डिफरेंटली एबल पर्सन का जो डिपार्टमेंट है, उनको भी इनके लिए पाबंद कर दिया गया कि वो इनको अपनी रिपोर्ट भेजें और इनके साथ कंसल्टेशन में रहे। तो ये हमने तो इनको ज्यादा एम्पावर किया है सर कि इनके साथ वो कंसल्टेशन में रहेंगे, इनके पास अपनी रिपोर्ट देंगे। पुलिस में तो कोई इख्तियारात नहीं थे ना 2013 में। अब तो हमने यूसी सतह से जितने भी इसके टीयर हैं उसमें इनको किया है कि वो पुलिस उनकी जवाबदेह होगी, उनको बताएगी सारी चीजें। तो बजाय इसको अप्रिशिएट करने के और इस तरह की जो बात है वो मुनासिब नहीं है। Now the bill may be taken up clause by clause, Minister, for the local government. Please move a motion in respect of clause 2 of the bill. सिंध असेंबली इजलास जारी है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध असेंबली के इजलास में जो स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत जारी एक मरतबा फिर जो सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल है वो सिंध असेंबली के ऐवान में पेश किया गया था। ये बिल सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से पेश किया गया था और इसकी मरहलावार मंजूरी भी कर ली गई। स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई कि ये बिल जो है बल्दियाती बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। ताहम अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया जिस वक्त ये बिल की मरहलावार मंजूरी जारी थी। स्पीकर की डाइस का घेराव किया गया अपोजिशन अरकान की जानिब से और जो एजेंडे की कॉपियां थी वो भी फाड़ दी गई। आपको बता चलूं कि ये बल्दियाती तरमीमी बिल जो है वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक जो अपोजिशन अरकान की मुजव्वज़ा तरामीम थी इस बिल में वो भी शामिल की गई हैं और उनका कहना था कि गवर्नर सिंध की जानिब से जो इस बिल पर एतराज़ात आयद किए गए थे वो भी दूर कर दिए गए हैं और उनका कहना था कि कराची समेत जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें टाउन बनाने की शिक बरकरार है। पैदाइश अमवात के जो रजिस्ट्रेशन और अख्तियार बल्दियाती काउंसिल्स को वापस दे दिया गया है। इस तरमीमी कानून में ये भी कहा गया है कि टाउन म्यूनसिपल कमेटीज का जो इंतखाब होगा वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा, जबकि बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराने की शिक भी वापस ले ली गई है। इसके अलावा सिंध भर में जो बल्दियाती काउंसिल को 9 सूबाई महकमों के अमूर का अख्तियार दे दिया गया है। गवर्नर सिंध की जानिब से ये भी एतराज़ आयद किया गया था कि बल्दियाती काउंसिल की मुद्दत की शिक में भी तरमीम की जाए, इसमें भी तरमीम कर ली गई है, जबकि बल्दियाती कानून व कवायद में तरमीम के अख्तियारात की शिक भी वापस कर ली गई है। इसके अलावा इस बिल में जो अब से चंद लम्हे कबल सिंध असेंबली के ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश मंजूर किया है, जिसमें यह भी कहा गया कि सिंध पुलिस के जो उमूर हैं उसमें बल्दियाती काउंसिल को शामिल किया जाएगा और इसके अलावा जो एसएसपी मुतल्लिका बल्दियाती चेयरमैन से राब्ते का पाबंद होगा। इसके बहुत शुक्रिया वकील राव अपडेट करने के लिए। I request clause 4 do stand part of the bill. The motion is that clause 4 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 4 do stand part of the bill. Now clause 5. Sir, there is no amendment from clause 5 to clause number 30. Therefore, I rise to request under rule
256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh that I may be allowed to move the clauses collectively. Allowed. Sir, I rise to move a motion that the clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Okay, the motion is that clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now clause 1. Sir, I move that clause 1 do stand part of the bill. The motion is that clause 1 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble do stand part of the bill. The motion is that preamble do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and preamble do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that title of the bill do stand part of the bill. The motion is that title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are